नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना संकट के बीच 16 मार्च 2020 को नई क्रेटा लॉन्च हुई थी। उसके बाद एक हफ्ते के बाद देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का ऐलान हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी नई क्रेटा की बिक्री हुई थी। मार्च से लेकर अब तक के आंकड़े बताते हैं कि क्रेटा को ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है। यही नई कंपनी के मुताबिक नई क्रेटा की बुकिंग अभी तक 1,15,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं पिछले 5 साल में 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी है, यानी कंपनी हर 5 मिनट में एक हुंडई क्रेटा बेच रही है। क्रेटा के ओल्ड और न्यू जनरेशन मॉडल को मिलाकर अभी तक 5,02,000 यूनिट से ज्यादा की सेल हो चुकी है। हुंडई ने साल 2015 में क्रेटा लॉन्च किया था, तब से इस कार का जलवा बरकरार है। सप्ताह में कारोबार के पहले दिन बाजार में खरीदारी है। बीएसई 323 अंक ऊपर 40,832 और निफ्टी 78 अंक ऊपर 11,993 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। मेटल और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी है। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 225 अंकों से ज्यादा की तेजी है। निफ्टी में हिंडाल्को और एक्सिस बैंक के शेयरों में 2-2% से ज्यादा की तेजी है, जबकि फार्मा शेयरों में बिकवाली है। डिवीज लैब का शेयर 1% नीचे कारोबार कर रहा है। सुबह बीएसई 207 अंक ऊपर 40,716 पर और निफ्टी 59 अंक ऊपर 11,973 के स्तर पर खुला। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 5वें दिन डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत में पिछले 18 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे पर स्थिर रहा। वहीं डीजल के दामों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा की एक समिति ने स्टैंड अलोन माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी की सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है। वर्तमान कानून के तहत अभी कम से कम 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी लगाकर ही माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी खोली जा सकती है। समिति का मानना है कि शुरुआती पूंजी सीमा को कम करने से देश में माइक्रो इंश्योरेंस सेगमेंट का तेजी से विकास हो सकता है। ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले लगातार नया निचला स्तर बनाता जा रहा है। तेहरान के अनऑफिशियल मार्केट्स में नोट का कारोबार करने वाली दुकानों पर रविवार को $1 के मुकाबले 3,15,000 रियाल बिके। यह रियाल के लिए डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचला स्तर है। ईरान ने 2015 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ जब परमाणु समझौता किया था, तब $1 की बराबरी 32,000 रियाल कर रहे थे। सरकारी एक्सचेंज रेट हालांकि 42,000 रियाल प्रति डॉलर है। सरकारी रेट का इस्तेमाल मुख्यतः सरकारी सब्सिडी वाले फूड्स और मेडिसिन के आयात में होता है। तेल मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से कहा है कि वे प्रवासी कामगारों को किराए पर देने के लिए 50,000 घरों को निर्माण कराए। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लाखों कामगारों के गांवों को पलायन के बाद सरकार ने किफायती किराए के आवास की योजना बनाई है। इस योजना के तहत तेल मंत्रालय ने आवासों का निर्माण कराने को कहा है। कमर्शियल माइनिंग के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी होने से हर साल कुल करीब 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। यह बात कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कही। 38 कोयला ब्लॉक की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारी ने कहा कि एक साल में कुल करीब 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है और इस पर करीब 33,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। एक साल के रेवेन्यू में 4% का रेवेन्यू शेयर, रॉयल्टी, NMET और DMF को शामिल किया गया है और एवरेज ग्रेड के कोयला खदान के रिप्रेजेंटेटिव प्राइस को ध्यान में रखते हुए पीक रेटेड कैपेसिटी के आधार पर गणना की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण देश में कार्गो ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। देश के प्रमुख 12 पोर्ट्स पर सितंबर में लगातार छठे महीने कार्गो ट्रैफिक में गिरावट रही है। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में कार्गो ट्रैफिक में 14% की गिरावट आई है। इस अवधि में कुल 298 मिलियन टन कार्गो ट्रैफिक रहा है। एक साल पहले समान अवधि में कार्गो ट्रैफिक 348 मिलियन टन रहा था। हुंडई ने कुछ दिन पहले ही क्रेटा एसयूवी की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। अब कंपनी ने वर्ना की कीमतें भी बढ़ा दी है। हालांकि फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने वर्ना लाइनअप में एक नया एंट्री लेवल पेट्रोल वेरिएंट वर्ना ई जोड़ा है। वर्ना ई ट्रिम की कीमत 9,03,000 रुपए है। यह वेरिएंट लाइनअप के अगले ट्रिम से करीब 35,000 रुपए सस्ता है। हालांकि बाकी के सभी ट्रिम्स की कीमतों में 8,500 रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है।
HDFC लिमिटेड के CEO केकी मिस्त्री का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब समय गुजर चुका है। अब अर्थव्यवस्था में रिकवरी उम्मीद से बेहतर रहेगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर तिमाही में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ रहेगी। मिस्त्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना लचीलापन दिखा दिया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन संवाद में केकी मिस्त्री ने कहा कि अभी ब्याज दरें इसी स्तर पर बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी और महंगाई का दबाव आने के बाद ही दरों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि केकी ने कहा कि ब्याज दरें अपने निचले स्तर पर आ गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।